हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आता है और उस नोटिस में आप में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उस नोटिस का आप रिप्लाई नहीं करते हैं और उसके असेसमेंट में आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और फिर आप लास्ट में क्या करते हैं कि जब असेसमेंट ऑर्डर पास होता है तो फिर आप सीआईटी अपील में अपील फाइल करते हैं और सीआईटी अपील में भी आप अपील फाइल करते हैं, बट उस टाइम पे भी उसके नोटिस को किसी भी कारण से आप रिप्लाई नहीं कर पाते हैं और फिर एक सीआईटी एक ऑर्डर पास करती है और उसमें असेसमेंट ऑर्डर को कंफर्म करती है। फिर इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन होता है वो होता है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT में अपील फाइल करने का। जब भी आप ITAT में अपील फाइल करते हैं तो 3 और 4 पॉइंट्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ITAT में अपील फाइल करेंगे तो आप क्या चाहते हैं रिलीफ। उस टाइम पे आपका जो रिलीफ होगा, आप कहेंगे कि ये मैटर को रिमांड बैक कर दिया जाए असेसिंग ऑफिसर के पास। अगर आप आप ये रिलीफ मांगते हैं तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहां पे होगा कि ये आप डिमांड क्यों कर रहे हैं, ये रिलीफ क्यों कर रहे हैं। क्या आपको किसी भी निचले स्तर पे जो अदर अथॉरिटीज है, चाहे वो ITO हो या CIT अपील हो, वहां पे आपको अपनी बातों को रखने के लिए रोका गया था या किस कारण से आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई थी जिसके कारण आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। अगर आप इस परिस्थिति का विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अलोंग विद द रीजनेबल रीजंस ये अगर बता पाते हैं तो उस केस में मैटर को रिमांड बैक हो सकता है। लेकिन अगर ITAT बेंच को ये लगता है कि आपके जो रीजंस है वो रीजनेबल नहीं है, जस्ट एक एक्सक्यूज है और आप एक सीरियस नहीं है और आपने जानबूझ के इंटेंशनली विद अ बैड इंटेंशन आप किसी भी नोटिस का, असेसमेंट प्रोसीजर्स का या किसी भी प्रोसीडिंग्स का इंटेंशनली अवॉइड किया है, उस केस में ये मैटर को रिमांड बैक नहीं होगा असेसिंग ऑफिसर के पास और वो ऑर्डर कंफर्म हो गया। तो जब भी आपके पास इस तरह की परिस्थिति होती है तो पहले तो ऐसी परिस्थिति क्रिएट नहीं होनी दीजिए। अगर क्रिएट होता है तो यू मस्ट हैव अ सॉलिड ग्राउंड्स विद रीजनेबल कॉज। टू गेट मोर information related to the ITAT litigation, please subscribe our channel. Thank you.